Hi everyone, it's me Arsh. Finally, I am back with another brand new video and इस वीडियो को तुम लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैं क्लास 10th में कौन सा बैच लेने वाली हूँ. सो मेक श्योर टू वॉच टिल द वेरी एंड. तो स्कूल से आने के बाद भी मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड देन उसके बाद भी मैंने साइंस का ये चैप्टर 5 बायो का रीड करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमारे स्कूल में भी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. एंड मैंने प्रशांत भैया का यूट्यूब से एक वन शॉट भी देख लिया. अब बस मेरी रीडिंग बची है और नोट्स बचे हैं. ये दोनों चीज़ें ही कंप्लीट होने पे नहीं आ रही हैं बिकॉज स्कूल से भी इतना होमवर्क मिलता है तो टाइम पता नहीं मैनेज ही नहीं हो पा रहा है. सारा दिन तो होमवर्क में निकल जाता है. अब ये करो वो करो कितना कुछ कर लें भाई हम. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँ क्या करूँ. और ये चैप्टर जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद में फिर एक बार फिर से रैपिड रिवीजन या फिर वन शॉट देख के इसको एक बार रिवाइज कर लूंगी अच्छे से ताकि ये चैप्टर को मैं दोबारा बिल्कुल भी ना भूलूं. एंड नो डाउट दिस चैप्टर इज रियली इंटरेस्टिंग. मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बायो तो मुझे अच्छी लगती ही है. खैर अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो कुछ नहीं पता कि पता नहीं वो कैसे होंगे क्या होगा उसमें. तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा साइंस का. मैं तो कहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहे ना सिर्फ मेरा बाकी तुम लोगों का भी अच्छा जाए. तो साइंस के पूरे चैप्टर की तो मैं रीडिंग नहीं कर पाई पर जहाँ तक मैंने किया वो करने के बाद में मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का लेक्चर देखने लग गई थी. एंड मैंने बहुत थोड़ा सा ही लेक्चर देखा था बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं ताकि कुछ तो समझ में आ जाए हमें अच्छे से. तो यहाँ पे मैं साइड बाय साइड नोट्स भी बना रही थी ज्योग्राफी के. एंड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर काफ़ी सही है मतलब ईजी है थोड़ा 9 से रिलेटेड ही है. एंड कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो इसमें मेमोराइज करनी बाकी तो सब आती ही हैं जैसे स्टेट्स वगैरह हो गई कौन सी स्टेट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो सब चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मेरे को तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा. बाकी दिगराज सर से पढ़ने के बाद में तो कोई भी चैप्टर बुरा लगता ही नहीं है. तुम लोग भी रिलेट कर पाओगे जो जो दिगराज सर से पढ़ते हैं. एंड याद से मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि तुम लोगों के एसएसटी में कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं चारों पार्ट्स में. जैसे हमारे स्कूल में तो अभी हिस्ट्री का थोड़ा सा ही हुआ है और ज्योग्राफी में चैप्टर 1 का बस लास्ट पेज बचा है. इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है सिविक्स भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है. तो तुम लोग भी बताना कि तुम्हारे एसएसटी में कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. एंड जैसे जैसे ये समर सीजन आता जा रहा है ना लिटरली मैं इतनी लेजी होती जा रही हूँ. स्कूल में जो लास्ट के पीरियड्स होते हैं ना उसमें इतनी नींद आती है लिटरली मेरी आंखें बंद हो रही होती हैं. बट अब क्या ही कर सकते हैं पढ़ना तो पड़ेगा. एंड बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं कब छुट्टी हो और कब जाएं घर पे. इतनी नींद आती है स्कूल में और घर पे आके देखो बिल्कुल नींद नहीं आती बल्कि बस में भी इतनी नींद आती है. बट घर में आके नींद आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ज्योग्राफी का थोड़ा सा लेक्चर देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो साइंस के नोट्स ही बना लेते हैं. एंड ये साइंस के नोट्स मैं प्रशांत भैया की वन शॉट वाली वीडियो से बना रही हूँ क्योंकि उसके नोट्स ना मुझे काफ़ी अच्छे लगे. उस स्लाइड में बहुत सही नोट्स थे एंड मैंने सोचा कि यही बना लेते क्योंकि इसमें हर चीज़ की अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है और सारे स्टेप्स भी क्लियर हैं मेरे को अच्छे से समझ में भी आ गया है. और लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है तो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है. तो अगर तुम्हें बनाने हैं तो तुम भी बना सकते हो इस यहाँ से मतलब बहुत सही नोट्स हैं. एंड फेस रिवील जो Q&A वाली वीडियो थी ना उसमें मैं सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाई थी तो उसके लिए सो सॉरी बिकॉज मैंने जब पोस्ट डाली थी ना कि मैं क्वेश्चंस मुझे अपने बताओ कि तुम जो पूछना चाहते हो तो वो डलने के 1 घंटे बाद ही मैंने पता नहीं वीडियो शूट कर ली. एंड उसके बाद में फिर जो बाद में क्वेश्चंस आए थे वो उसके मैं आंसर दे नहीं पाई. तो इसी वजह से आई एम थिंकिंग कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर तुम्हें अभी दे देती हूँ. लाइक तुम में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू यू मैनेज टू स्कोर 95% इन नाइन्थ. एज सच मेरे को इतनी खास स्ट्रैटेजी नहीं थी बट या मैंने नाइन्थ में ना कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझा था. मतलब मेरी हर चीज़ क्लियर थी. कुछ कुछ कंसेप्ट होंगे जो मेरे को कन्फ्यूजन होती थी बाकी मेरा सब कुछ क्लियर था अच्छे से. मेरे को सब समझ में आ गया था कि अगर तुम मुझसे अभी भी पूछोगे ना नाइन्थ की चीज़ें तो मैं अभी भी आराम से बता सकती हूँ कि मुझे सब समझ में आ गया था. एंड मैंने मेमोराइज करने से ज़्यादा चीज़ें समझने पे फोकस किया था जिससे मैं मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी. एंड दिस इज़ हाउ आई मैनेज टू स्कोर 95% इन नाइन्थ. अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करती तो मेरे इससे और ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे आराम से. Many of you were asking me about the batch which I will take and तुम लोगों को कौन सा बैच लेना चाहिए. तो जैसे कि अब मैं अपना बताऊं तो मुझे नेक्स्ट टॉपर से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. मुझे उनका सब कुछ समझ में भी आता है तो मैं तो फॉर श्योर नेक्स्ट टॉपर का ही बैच लूँगी. एंड तुम लोगों को कौन सा बैच लेना चाहिए तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. लाइक तुम्हें कौन सी टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है तुम्हें कौन से टीचर से समझ आता है तो तुम्हें उन्हीं का बैच लेना चाहिए. क्योंकि अगर तुम मेरी प्रेफरेंस से लोगे तो मतलब अगर तुम्हें बाय चांस नेक्स्ट टॉपर से ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो फिर तो क्या ही फ़ायदा तुम्हारा बैच लेने का. इसीलिए जो तुम मतलब जिन टीचर से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है तुम्हें उनका ही बैच लेना चाहिए. सो
मैं तो नेक्स्ट टॉपर का लूँगी एंड बाकी तुम लोग देख लो तुम कौन से टीचर्स का लोगे एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि तुम पीडब्ल्यू का लोगे या फिर नेक्स्ट टॉपर्स का. बाय द वे, नो ऑफेंस टू पीडब्ल्यू. So that's it for today. Thank you so much for watching. Subscribe for more and bye bye.